तो चलिए अब बात बाढ़ समाचार की। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हरिद्वार से आ रही आज से आरएसएस का अखिल भारतीय चिंतन शिविर शुरू होने जा रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत चिंतन शिविर में शामिल होंगे। 7 दिवसीय शिविर में संघ के कई नेता हिस्सा लेने वाले हैं। रायवाला के औरा वैली आश्रम में यह आयोजन किया जा रहा है। 20 साल की योजनाओं और राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर मंथन किया जाएगा। हरिद्वार में आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतन शिविर की शुरुआत होगी। इस चिंतन शिविर में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ साथ अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति भी भाग लेगी। 11 अप्रैल तक होने वाले 7 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन रायवाला के औरी वैली आश्रम में हो रहा है। संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी रविवार को ही हरिद्वार पहुंच चुके हैं। संघ का ये चिंतन शिविर बेहद अहम माना जा रहा है। संघ के चिंतन शिविर बैठक में संघ के कार्यों की समीक्षा के साथ ही विस्तार और भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर मंथन किया जाएगा। तो आरएसएस का चिंतन शिविर जो कि शुरू हो रहा है, कई मुद्दों पर मंथन इसमें किया जाएगा और संघ प्रमुख मोहन भागवत इसमें मौजूद रहेंगे। संघ के बड़े पदाधिकारी भी इस शिविर में मौजूद रहेंगे। आज से 11 अप्रैल तक ये चिंतन शिविर चलने जा रहा है। रायवाला के औरी वैली आश्रम में इसको आयोजित किया जा रहा है। तो हरिद्वार से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत जिस प्रोग्राम में पहुंचेंगे, जहां पर आरएसएस का चिंतन शिविर ये बताया जा रहा है जो 11 तारीख तक चलेगा। 20 साल की योजनाओं और राष्ट्र निर्माण में भूमिका को लेकर मंथन किया जाएगा। तो फ्यूचर में क्या कुछ रणनीति रहेगी, इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। सुरेंद्र डसीला हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा अपडेट के साथ। सुरेंद्र, क्या कुछ रहेगा आरएसएस के इस चिंतन शिविर में? देखिए, 5 दिवसीय आरएसएस का चिंतन शिविर है जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचेंगे और आरएसएस किस तरह से काम कर रहा है इसको लेकर एक तो समीक्षा वो करेंगे उत्तराखंड को लेकर, पूरे देश को लेकर, क्योंकि ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में ये पूरा चिंतन शिविर होगा। तो इसलिए इसमें देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पे भी चर्चा होगी। इसके साथ ही किस तरह से लगातार चीजें आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं उनके सामने आ रही हैं, चाहे वो हिजाब का विवाद हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात मुख्यमंत्री ने कही हो, तमाम चीजों पे वो चर्चा करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि भाजपा के जो कई बड़े नेता हैं वो तमाम नेता उनसे मुलाकात करेंगे जो उत्तराखंड से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, लेकिन दिल्ली से लौटने के बाद ये बताया जा रहा है कि वो संघ प्रमुख से इस चिंतन शिविर में मुलाकात करेंगे। आरएसएस के जो प्रतिनिधि हैं उन सबका ये कहना है ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और जो संघ की अपनी कार्य प्रणाली है उस पर आधारित है, किस तरह से काम हो रहा है और आगे क्या क्या कुछ करने की जरूरत है। लेकिन 5 दिन जब यहाँ रहेंगे तो ये जरूर कि कई बड़े नेता मुलाकात करेंगे। सुरेंद्र, आप रहिए, हमारे साथ लौट रहे हैं आपके पास और अपडेट के लिए। उस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। आज पार्टी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। पीएम और गृह मंत्री से मुलाकात भी आज सीएम की हो सकती है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात संभव है। कल राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की थी। सुरेंद्र डसीला लगातार जुड़े हुए हैं। ऐसा सुरेंद्र डसीला, कल अनिल बलूनी से मुलाकात हुई, उसके बाद आज किन किन लोगों से मुलाकात संभव मानी जा रही है? देखिए, बिल्कुल कल सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात हुई थी। उनके आवास पर सीएम पहुंचे थे। 2 घंटे दोनों नेताओं की मुलाकात रही और इसके बाद उत्तराखंड के विकास को लेकर, उत्तराखंड की योजनाओं को लेकर दोनों नेताओं की चर्चा हुई। आज प्रधानमंत्री से मिलेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी वो मुलाकात आज कर सकते हैं। दोनों से उनको समय मिला हुआ है। तमाम जो भाजपा के बड़े नेता हैं, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी हो, इन सबसे भी मुलाकात का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का तय किया गया है। तो सुरेंद्र, क्या इसके पीछे कोई वजह है या फिर शिष्टाचार भेंट है सिर्फ? देखिए, कोई वजह नहीं है। मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं। शपथ लेने के बाद पहली बार वो दिल्ली पहुंचे हैं जी। बतौर मुख्यमंत्री वो राज्य की योजनाओं को लेकर मिलेंगे, राज्य के विकास कार्यों को लेकर मिलेंगे और इस तरह की मुलाकात एक रूटीन प्रोसेस में होती रहती है। इस बार इसलिए खास है क्योंकि दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, शपथ लेने के बाद वो पहली बार दिल्ली पहुंचे। ठीक है सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
अनिल बलूनी से मुलाकात करने के बाद सीएम धामी उत्तराखंड सदन वापस लौट आए हैं। उत्तराखंड सदन में उनका जोरदार स्वागत किया गया। दिल्ली दौरे पर सीएम धामी पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों से भी शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। मुलाकात में सीएम धामी उत्तराखंड के तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी करेंगे। मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री से मिलेंगे, गृह मंत्री जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और भी हमारे सभी केंद्रीय नेताओं से भेंट करने का है, जो भी शिष्टाचार बस। सीएम धामी ने पलायन को रोकने के अपने संकल्प को एक बार फिर दोहराया और कहा कि पहाड़ से पलायन को रोकना उनके एजेंडे में शामिल है। नहीं, हमारा देखिए, हमारे संकल्पों में से पलायन रोकना भी एक बहुत बड़ा संकल्प है और हमने जो भी संकल्प अपने चुनाव से पहले लिए हैं उन सभी संकल्पों पर हम एक एक करके काम कर रहे हैं। इस पर भी हम काम करेंगे। और तेल की कीमतों में आज फिर से इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल 80-80 पैसे प्रति लीटर महंगा किया गया है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 104 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं और दिल्ली में डीजल के भाव की अगर बात की जाए तो ये बढ़कर अब 95 रुपये 87 पैसे हो गए हैं। तो आज फिर से 80-80 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। तेल की कीमतों में आज फिर से आग लगी है। सीधे तौर पर आम आदमी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के साथ साथ बढ़ती सब्जियों के रेट भी आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। ऐसे में तेल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। 14 दिन में 13 बार पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है। तेल के दाम अब एक बार फिर से बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। और देहरादून सचिवालय में सड़क योजना को लेकर सीएम धामी की अध्यक्षता में विभागों की समीक्षा बैठक की गई और इस समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई और बीआरओ की सड़कों की समीक्षा की। सीएम धामी ने मैदानी पहाड़ी क्षेत्रों की सड़कों की जानकारी भी ली। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश के 250 गाँव जो सड़क से वंचित हैं उनको लेकर भी योजना बनाई जाएगी। तो पिछले की सड़कें जिनको मेंटेनेंस की आवश्यकता है उसके लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर गांव मजबूत होता है तो देश मजबूत होता है और इसके लिए आवागमन का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखने में आता है कि हमारे दूरस्थ गाँव में हमारे जो उत्पाद हैं सड़क न होने के कारण किसान को उसका उचित दाम नहीं मिल पाता। इन सारे विषयों पर आज चर्चा होगी। हमारा देखिए मूल रूप से पहाड़ी प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है और यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत ज़रूरत है और विकास को अगर हम ले जाना चाहते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए सड़क ज़रूरी है। इसलिए हमने कहा कि मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा और हमारे अधिकारीगण भी जब तक सड़क अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँच जाएगी, अंतिम छोर तक नहीं पहुँच जाएगी, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और सीएम धामी ने सचिवालय में भी वन विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम धामी ने वन्य जीवों के आक्रमण से मानव सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स के गठन के निर्देश दिए हैं। साथ ही वन क्षेत्र में अवैध खनन और अवैध पातन पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए भी कहा है। सीएम धामी ने अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा है कि किसी भी क्षेत्र में अगर किसी बच्चे पर गुलदार आक्रमण करता है तो उसके लिए संबंधित क्षेत्र के वनाधिकारी और डीएफओ की जिम्मेदारी तय की जाए। बहुत जगह पर चीड़ के जंगलों में आग लग जाती है, उसको कैसे बुझाया जाए, गुलदार का जो आतंक है उसको कैसे कम किया जाए। साथ में भूस्खलन जो एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। हर बार आपदा आती है, आपदा के समय में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, उन सभी पर टास्क फोर्स बनाने के लिए और विशेषकर जो छोटे बच्चों को गुलदार ले जाते हैं उसके लिए वन विभाग द्वारा कोई नई योजना बनाई जाए, उसके संबंध में आज यहाँ पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है और हमने कहा है कि निश्चित रूप से अगर इस पर जल्दी से जल्दी जो है उसकी कार्य योजना जो है वो लोग बना लें और कहीं पर अगर कोई इस प्रकार के अधिकारी अगर जिम्मेदार पाए जाएंगे, जहाँ पर भी हिला हवाली होगी तो उनको भी जिम्मेदार बनाया जाए।
हल्द्वानी के हरिपुर कुमार सिंह गांव में आतंक का पर्याय बना गुलदार कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पकड़ा गया। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए खेतों में जाल लगाए थे, जिसमें गुलदार फंस गया। फिर वन विभाग ने गुलदार को बेहोश कर उसे पिंजरे में कैद कर लिया। ये गुलदार कई आनंदपुर ग्राम सभा के क्षेत्रों में मूवमेंट कर रहा था, इसकी वजह से लोगों की जान पर बनाई थी। और चलिए बढ़ते हैं आगे। पौड़ी में गुलदार का शावक सीएमओ कॉलोनी में फंस जाने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल गुलदार शावक कुत्ते का शिकार करने के लिए एक घर में घुसा था, लेकिन गुलदार शावक का पैर फिसल जाने से वो घर के पीछे सूखे नाले में जा गिरा। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शावक को पिंजरे में बंद कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है। मैं तुरंत अपनी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचा और उसको हमारे डॉक्टर आलोक खंडूरी जी वेटरनरी के साथ में उसको हमने ट्रैंकुलाइज कर दिया है। अभी स्थिति उसकी, अभी छोटा बच्चा है, एक से 1.5 साल के बीच में इसकी उम्र अभी लग रही है, तो इसके उपरांत इसका फिर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। उसके उपरांत भी अन्य कोई कार्रवाई की जाएगी। और जो लेपर्ड घूमने का प्रश्न है, लेपर्ड तो घूम ही रहे हैं और इसमें लगातार हम लोगों के द्वारा रात में भी गश्त की जा रही है और जगह जगह गश्त की जा रही है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई जनहानि न होने पाए। और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सोमवार को विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और इस बैठक में आवास विकास विभाग की कई योजनाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। साथ ही नीति निर्माण, रेरा, उत्तराखंड आवास नीति और विकास कार्यों के बारे में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। आवास जो विभाग है उसके अधिकारियों को मैंने बताया था, उनकी समीक्षा की है। अभी तक चूंकि मेरी पहली बैठक है, उसमें उनसे सारा फीडबैक मैंने लिया है। इसमें चाहे एमडीडी हो, चाहे मेट्रो रेल का विषय हो, चाहे उत्तराखंड आवास और विकास प्राधिकरण की बात हो या टाउन प्लानर की, सभी अधिकारी उसमें मौजूद थे और सभी ने अपना एक प्रेजेंटेशन मुझे दिया है। और मैंने उनको स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी तरह से कोई भी योजना बहुत ज्यादा लंबित नहीं होनी चाहिए और हम लोग अपनी कार्य संस्कृति बदले, उसमें मेरी जहां मदद की आवश्यकता हो मैं मदद दूंगा। देहरादून में नेपाल के नेताओं के साथ सीएम धामी ने बैठक की, जिसमें व्यापार, सीमा विवाद समेत कई मसलों पर चर्चा की गई। साथ ही कई परियोजनाओं पर भी बैठक में बातचीत की गई। पड़ोसी देश नेपाल भारत के साथ सीमा संबंधी मुद्दे का हल और उसके लिए लगातार द्विपक्षीय सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश में लगा है। 2 अप्रैल को जहां नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत के दौरे पर आए थे, तो वहीं सोमवार को नेपाल की संसदीय समिति के विधायक और कोऑर्डिनेटर्स उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सीएम धामी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सीमावर्ती और आपसी हित की परियोजनाओं पर चर्चा हुई। बैठक में जिन मुद्दों पर फोकस रहा उनमें सीमा विवाद को सुलझाना, वन्य जंतु आरक्षण की भी संभावना पर जोर, भौतिक विकास और आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाना, व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर। नेपाल से आए डेलीगेशन का कहना है कि दोनों देशों का रहन सहन, संस्कृति और धार्मिक परंपरा मिलती जुलती है। दोनों देश सदियों से एक दूसरे के भाईचारे के प्रतीक हैं। ऐसे में दोनों देशों के रिश्ते सुधरना बेहद जरूरी है। दोनों देश का रहन सहन, संस्कृति, धार्मिक परंपरा, एक पड़ोसी देश है, इसलिए ये दोनों देश, छिमेकी देश का ये जो संबंध है सदियों से एक असल छिमेकी राष्ट्र के रूप में नेपाल और भारत है। उत्तराखंड और नेपाल का सुदूर पश्चिम प्रदेश जुड़े हुए है, सीमा बहुत जुड़े हुए है, सीमा का भी समस्या है, वन्य जंतु आरक्षण का भी संभावना बहुत है। मुलाकात के बाद सीएम धामी ने कहा कि नेपाल के साथ हमारे रोटी बेटी और भाईचारे के रिश्ते हैं। ऐसे में नेपाल की इस पहल से दोनों देशों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, भाईचारा का रिश्ता है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों का रिश्ता है। हमारा रिश्ता और अच्छा बने, मैंने भी उनसे इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा की है। जो हमारे सीमांत का क्षेत्र है, हमारा धारचूला से लेकर उधम सिंह नगर तक का जितना बॉर्डर है, उस बॉर्डर के संबंध में चर्चा की है और हमारे बेहतर संबंध उसके संबंध में चर्चा की है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नया भारत बन रहा है, जिसका मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। और उनको भी लगता है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत बन रहा है, एक ऐसा भारत बन रहा है जिसमें उनके नेतृत्व में भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है।
अब देखना होगा कि नेपाल की डेलीगेशन से जो चर्चाएं हुई हैं, वो योजनाएं धरातल पर कब तक दिखाई देती हैं। साथ ही उम्मीद है कि इस बैठक से सीमा विवाद भी सुलझेगा। टीम न्यूज स्टेट। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 2 दिवसीय उत्तरकाशी के दौरे पर हैं। राज्यपाल मातली हेलीपैड पहुंचे तो डीएम मयूर दीक्षित ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। राज्यपाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्यपाल ने स्वयं सहायता समूह प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। परिवहन मंत्री चंदन रामदास आज एक्शन में दिखे। परिवहन मंत्री आज अचानक आईएसबीटी पहुंचे और वहां पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल एक बार फिर से रंग ला रही है और यूपी और उत्तराखंड बॉर्डर के बीच देहरादून से सटा हुआ राजाजी टाइगर रिजर्व का 20 किलोमीटर का क्षेत्र अब अगले कुछ दिनों में मोबाइल नेटवर्क से लैस हो जाएगा। राजाजी नेशनल पार्क के जिस जंगल में मशीन लगी है वहां पर न्यूज स्टेट के संवाददाता सुरेंद्र डसीला पहुंचे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी देहरादून के पास उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से लगा हुआ जो पूरा राजाजी टाइगर का रिजर्व क्षेत्र है, यानी पूरा जंगल है, इस पूरे क्षेत्र में कई सालों से सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि करीब 20 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी। देर रात अगर परेशानी हो जाए तो लोगों को बड़ी दिक्कतें थी और कई बार अगर गाड़ी ख़राब हो जाए या किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाए तो उस वक्त भी रेस्क्यू में बहुत वक्त लगता था क्योंकि मैसेज पास नहीं हो पाता था। लेकिन अगले कुछ दिनों में ये तमाम दिक्कतें दूर हो जाएंगी क्योंकि ठीक सामने आप देख रहे हैं मोबाइल नेटवर्किंग शुरू करने के लिए, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए टावर पूरी तरह से इंस्टॉल किया जा चुका है और अब ये अगले कुछ घंटों के बाद ये पूरी तरह से सुचारू हो जाएंगे। ऐसे 3 टावर उत्तराखंड के बॉर्डर और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक लगने हैं, यानी 20 किलोमीटर का जो पूरा एरिया होगा वो मोबाइल कनेक्टिविटी से कवर होगा। सांसद अनिल बलूनी ने इसके लिए पहल की थी। उन्होंने दूरसंचार मंत्री से मुलाकात की थी, तमाम योजनाओं पे बात की थी और उसके बाद बीएसएनएल और जियो के अधिकारियों से भी इन्होंने बात की थी और अब आप देखेंगे किस तरह से जो पूरी टीम है वो यहाँ पर काम कर रही है और ये कोशिश की जा रही है कि अगले कुछ घंटों में ये कनेक्टिविटी शुरू की जा सके। सांसद अनिल बलूनी ने अपनी सांसद निधि से लेकर केंद्र सरकार से ये सहयोग मांगा था क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की थी क्योंकि टाइगर रिजर्व होने के चलते बहुत ज़्यादा जो टावर इंस्टॉल करने के लिए कंपनियां हैं वो भी तैयार नहीं थी, फॉरेस्ट की अनुमति भी नहीं थी। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर काम करते हुए सांसद अनिल बलूनी की जो मुहिम थी उसके तहत अब ये सपना साकार हो पाया है और आप देख रहे हैं जो टावर है वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है, यानी इसके आसपास के क्षेत्र में जंगल में भी अब मोबाइल की कनेक्टिविटी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। और फिलहाल पहाड़ समाचार में इतना ही।